नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आपके बीच फिर से क्लास 10th का ये प्रश्नावली 1.1 का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम 5 नंबर का क्वेश्चन लेके आपके समक्ष हाजिर हूँ। इससे पहले हम 4 नंबर तक का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहाँ से आप इससे पहले का सारा क्वेश्चन एक साथ देखिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को जांच करना है और इसको हल करके बताना दोस्तों कि क्या ये संभव है। तो आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर किसी भी संख्या n को यदि अंत में समाप्त करना है 0 पर, देखिए किसी भी संख्या को, अब समझिए सबसे पहले अगर हम मान लीजिए 0 पर समाप्त करना है तो हमको 2 गुना 5, अगर गुणनखंडन है तो कम से कम 2 गुना 5 एक बार मिलना चाहिए, ताकि देखिए अंत में मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको गुणनखंडन, जब भी कोई भी संख्या गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 5 एक बार कम से कम आना चाहिए, तभी ये 10 बनाएगा, वरना दोस्तों 10 नहीं बनाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 6 है, अगर हम 6 का गुणनखंडन करेंगे तो ये 2 गुना 3 टूटेगा। तो क्या दोस्तों 2 गुना 3 कभी 10 बनाएगा, अंत में 0 बनाएगा? नहीं ना बनाएगा। इसका मतलब जो है दोस्तों यहाँ पे शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा दोस्तों। तो आइए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम लिखे हैं इसमें, देखिए हल, आप देखिएगा हल किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, इसी प्रकार आपको लिख देना है। देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको बताएं हम यहाँ पे कि कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, ताकि ये 10 बनाएगा। आगे देखिए दोस्तों लिखे हैं 6 का गुणनखंडन हम करते हैं, 6 का पावर n है तो 6 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 3 में टूटता है, इसका पावर n यानी 2 गुना 3 में टूटेगा। अतः 6 का गुणनखंडन करने पर 2 गुना 5 नहीं आता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही डाटा आपको लिखने पड़ेगा। आइए आपको हम कुछ प्रूफ दिखाते हैं। जैसा कि लिखे हैं जांच, जैसे प्राकृत संख्या, जैसा कि प्राकृत संख्या हम मान लेते हैं, सब प्राकृत संख्या कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों हम n का जो मान है, n का मान लेते हैं 1, कितना लेते हैं 1, और यहाँ पे हमको कहा गया 6 का पावर n, तो आइए हम 6 का पावर n लेते हैं। 6 का पावर n, n का मतलब 1 हो गया, अगर पावर में 1 रखते हैं दोस्तों तो ये कितना निकलता है, 6। इसी प्रकार अगर n का मान हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे फिर से क्या निकलेगा, 6 का पावर n यानी 6 का पावर 2 निकलेगा, अर्थात 6 गुना 6, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये 36। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 6 पर अंत हो रहा है और यहाँ भी 6 पर अंत हो रहा है। आइए हम एक और लेते हैं, 6 का पावर, अगर n का पावर अगर 3 लेते हैं तो 6 का पावर हो जाएगा 3, तो ये 6 गुना 6 गुना 6 यानी 3 बार लिखेंगे तो 6 छक 36, इकाई अंक 6, और फिर जब 6 से गुना करेंगे तो 216 बनता है, यानी 216 टोटल गुना करने से 216 बनेगा। और यहाँ पे देखिए इकाई अंक फिर से 6 मिला। अगर हम n का मान 4 ले लेते हैं तो देख पा रहे हैं n 6 के पावर n बनेगा, ये 6 के पावर 4 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 का पावर 4 यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 होगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 होगा यहाँ पे। जब इसको हम गुना करेंगे तो 236, लास्ट में फिर भी इसमें 6 आएगा, और 236 चलिए गुना करते हैं, 636 के 6, हाथ में बचा 3, तो 6 3 9 और 6 दूना 12 यानी 1296 आएगा। यानी यहाँ भी देख पा रहे हैं कि इकाई अंक यानी समाप्त जो हो रहा है वो 6 पर समाप्त हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात 6 के पावर n कभी जो है सो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।